अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो होपफुली अच्छे ही होंगे। और जैसे कि आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि कल हम लोगों ने 41 तक स्ट्रेंथ बाय द वे लेके गए थे, तो आज का टारगेट 50 ही रखते हैं। और बाकी मेरी जान, हम लोगों ने कल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो आज फर्स्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम स्टार्ट करेंगे। द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज टू मेजर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, दे आर कॉल्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। The instruments which are used to measure different physical quantities, they are called measuring instruments। इसको हम नाम देते हैं measuring instruments का नाम देते हैं। जी बेटा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप भी अच्छे हैं। सो जल्दी से जब टाइम क्लास का हो जाया करे तो इसको ऑनलाइन हो जाया करे। और जो भी लोग यूट्यूब पे लेक्चर्स देख रहे हैं तो उनके लिए बेटा यही बात है कि आप जस्ट लॉग इन किया करें campus.pk पे। यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज़, ये बात कल हो चुकी थी कि इन्हें हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का नाम देते हैं। तो आज हमने स्टार्ट करना है अपना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। सबसे पहले जो सर क्लियर नहीं आ रही, मेरा बेटा अपनी रेजोल्यूशन वगैरह चेंज करके देखें तो आपको क्लियर नज़र आएगी। चले मेरा बेटा, हम फर्स्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है मीटर रूल। मीटर रूल को आप मीटर रॉड का नाम भी देते हैं, स्केल भी कहते हैं। आप अपनी लेबोरेटरी में, इवन के स्कूल की स्टेशनरी में भी मीटर रूल का इस्तेमाल करते हो। तो सबसे पहली लाइन या पहला की पॉइंट के मीटर रूल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। मीटर रूल का इस्तेमाल लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब किसी ने मीटर रूल की मदद से थर्मामीटर तो कभी भी नहीं, या टेम्परेचर तो कभी मेजर नहीं किया होगा, या बॉडी का मैस तो मेजर नहीं कर सकते। तो प्रीटी ऑब्वियस है कि आपको बड़े अच्छे से ये बात क्लियर है कि मीटर रूल, फुट्टा, पैमाना, स्केल, डिफरेंट नाम है इसके, या मीटर रॉड भी कहते हैं। तो ये इस्तेमाल होता है, इसको यूज किया जाता है टू मेजर द लेंथ, टू मेजर द लेंथ। तो हम इसको एक की पॉइंट लिख दिया कि आपके पास लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। और इसके अलावा दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस अगर आपने फाइंड आउट करना हो, दो पॉइंट के दरमियान अगर आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं मीटर रॉड का, या मीटर रूलर इसे भी कहते हैं। तो यहां पे क्या होता है जी बेटा, साइंटिफिक नोटेशन कल के टॉपिक में कंप्लीट हो चुका था। और अगर आपको उसका डिटेल लेक्चर देखना है तो कल वाले टॉपिक में जाके, वॉच लेक्चर में जाके क्लिक करें तो आपके पास पूरा लेक्चर आ जाएगा इसका। जी भैया, ये ए है और ये बी है। टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में कह सकता हूं। शॉर्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसको हम नाम दे रहे हैं मीटर रॉड, या मीटर रूल का, या स्केल कहते हैं हम इसको। टू मेजर द लेंथ और द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वी यूज द लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड द मीटर रूल। 33 लोग, खैर। अच्छा मेरा बेटा, तो इसके अलावा आपको बड़े अच्छे से पता है कि इस तरह का स्केल होता है, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, और सेंटीमीटर और मिलीमीटर में उसके ऊपर वैल्यूज लिखी होती हैं। सेंटीमीटर और मिलीमीटर में उसके ऊपर वैल्यूज लिखी होती हैं। मोस्टली हम ये कह सकते हैं कि कॉमनली हम स्कूल में या लेबोरेटरी के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज कॉमनली यूज्ड इन द लेबोरेटरी। मैं आपका जो पैराग्राफ बुक पे है उसको कोशिश कर रहा हूं कि पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। 37, खैर 50 तक पहुंचना है अभी हमें। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, दो पॉइंट्स के दरमियान
शॉर्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है वो आपके पास मीटर रूल है। और ये किस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहा है, ये हमारे पास जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहा है उसको हम लेंथ का नाम देते हैं। So length is a physical quantity, and the instrument which is used to measure the physical quantity is called the measuring instrument। और हम सबसे पहले जो measuring instrument के बारे में बात कर रहे हैं वो मीटर रूल है। इसका इस्तेमाल मोस्टली लेबोरेटरीज के अंदर होता है। अब आपने देखा होगा कि स्केल के ऊपर सेंटीमीटर के साथ साथ मिलीमीटर में भी वैल्यूज लिखी होती हैं। और अगर आपके पास अभी स्केल है, अगर उस स्केल को देखें, सर वीडियो स्टॉप, स्केल को देखें तो एक यहां पे 1 और 2 के दरमियान 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वीं लाइन पे दूसरी 1 सेंटीमीटर से दूसरे सेंटीमीटर तक 10 लाइनें लगी होंगी, उन्हें हम 10 डिवीजन्स कहते हैं। तो 1 सेंटीमीटर से दूसरे सेंटीमीटर तक जो डिस्टेंस होता है वो 10 मिलीमीटर का होता है। 1 सेंटीमीटर से दूसरे सेंटीमीटर तक पहुंचने में जो डिस्टेंस आता है वो हमारे पास 10 मिलीमीटर का आता है। ये 29 30 तक कैसे पहुंच गए? 31 तक आ गए 39 से। मेरा बेटा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं बेटा? 10 मिलीमीटर होते हैं। या फिर मैं ये बात कर सकता हूं कि 1 सेंटीमीटर से दूसरे सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो 10 मिली। इस तरह आपका ये पूरा स्केल बनाया जाता है डिवीजन्स के साथ। अब मेरे बेटे मीटर रूल इसको कह दिया। मीटर रूल लेबोरेटरी के अंदर इस्तेमाल होता है, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा शॉर्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। अब यहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारी दूसरी डिवाइसेस पे जाने पे हमें मजबूर करेगा वो है मेरा बेटा आपके पास लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट, कम से कम गिनना या कितनी कम से कम वैल्यू ये ले सकता है। अब लीस्ट काउंट किसे कहते हैं? किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू मेजर की जाती है उस वैल्यू को हम नाम देते हैं लीस्ट काउंट का। उस वैल्यू को हम नाम देते हैं लीस्ट काउंट का। सो लीस्ट काउंट इज द मिनिमम वैल्यू। लीस्ट काउंट इज द मिनिमम वैल्यू विच कैन बी टेकन, जिसको लिया जा सकता है, विच कैन बी टेकन, जिसको लिया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की मदद से। विच कैन बी टेकन विद द हेल्प ऑफ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम जब ये चीज नोट करते हैं कि वो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी मेजर कर सकता है, द स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी टेकन इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। रिजवान को जरा बताएं जी। इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। अब अगर हम ये चीज ऑब्जर्व करें कि 1 सेंटीमीटर से दूसरे सेंटीमीटर तक 10 लाइनें लगी होती हैं, इट मींस के 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो ये बात की जा सकती है कि हमारे पास द स्मॉलेस्ट रीडिंग या फिर लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है बेटा 1 मिलीमीटर। जो सबसे छोटी वैल्यू ली जा सकती है मीटर रूल, स्केल या जो भी आप इसको नाम देते हो, इसके इस्तेमाल से वो आपके पास 1 मिलीमीटर है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप ग्रोसरी स्टोर पे जाते हो और एक सब्जी वाले के पास जाते हो, दोनों से अगर फर्ज करो आप उनके एक के पास बीम बैलेंस और एक के पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पड़ा होता है। अगर बीम बैलेंस में से, तराजू में से आप थोड़ी सी चीनी उठा भी लोगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में जब हम हल्की सी चीज को भी बाहर निकालते हैं तो उसकी वैल्यूज कम या ज्यादा होना शुरू हो जाती हैं।
इट मींस कि जो चीज ज्यादा छोटी सी छोटी वैल्यू को मेजर कर सके, जो इंस्ट्रूमेंट ज्यादा से ज्यादा छोटी वैल्यू को मेजर कर सकता है वो उतना ही बेहतर होगा। जो जितने ज्यादा छोटे चेंजेस को डिटेक्ट करेगा इंस्ट्रूमेंट वो उतना ही बेहतर इंस्ट्रूमेंट होगा। इट मींस कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट जितना कम होता है वो इंस्ट्रूमेंट उतना ही बेहतर होता है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट जितना कम होता है वो इंस्ट्रूमेंट उतना ही ज्यादा बेहतर होता है। द इंस्ट्रूमेंट्स, अब अगेन, the minimum value which can be taken with the help of any measuring instrument is called the least count of that instrument। मैं अपने टॉपिक को दोबारा से एक दफा रिवाइज करता हूं और उसके बाद इसको यूज कैसे किया जाता है, लास्ट वाला जो हमारा पोर्शन होगा इसके टॉपिक का वो ये होगा। सबसे पहले तो बात करते हैं कि हम सबसे पहले जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो द मीटर रूल है। मीटर रॉड भी इसको कहते हैं, फुटा, पैमाना, स्केल, डिफरेंट लैंग्वेज में इस तरह के नाम लिए जाते हैं। तो मेरा बेटा सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इससे हम जिस चीज को मेजर करते हैं उसको लेंथ कहते हैं। डिस्टेंस भी जाहिर सी बात है लेंथ की फॉर्म में होता है। तो शॉर्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम मीटर रूल का इस्तेमाल करते हैं। दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को देखने के लिए हम मीटर रूल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये कॉमनली जो आमतौर पर मोस्टली लेबोरेटरी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम ये कहें कि अगर इसकी स्केलिंग देखी जाए, स्केल के ऊपर देखा जाए तो आपको मिलीमीटर और सेंटीमीटर में दोनों तरह की वैल्यूज नजर आ रही होंगी। तो 1 मिलीमीटर जो 1 सेंटीमीटर से दूसरे सेंटीमीटर तक अगर देखा जाए तो 10 लाइनें लगी होती हैं। इट मीन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर और हर लाइन 1 मिलीमीटर को शो कर रही है। जब यह चीज हमें पता चल गई तो हमने यह चीज भी डिक्लेयर कर दी कि ऐसी वैल्यू जो सबसे छोटी वैल्यू जो मीटर रूल को इस्तेमाल करके मेजर की जा सकती है वो हमारे पास 1 मिलीमीटर है। द मिनिमम वैल्यू विच कैन बी टेकन with the help of any measuring instrument is called the least count of that instrument, is called the least count of that instrument। और then the least count of the meter rule is 1 millimeter। इससे छोटी वैल्यू हम मीटर रूल से मेजर नहीं कर सकते। इसके बाद मेरा बेटा आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में ये भी ऑब्जर्वेशन की होगी कि जब हम मीटर रूल का इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे पास मीटर रूल है, फुटा, पैमाना, स्केल, हम जब इसका इस्तेमाल करते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मेजर करने के लिए तो फर्स्ट पॉइंट को और सेकंड पॉइंट इन दोनों के दरमियान रीडिंग्स देख लेते हैं कि जी 0 से स्टार्ट हुआ और कहां तक जा रहा है, हम इसकी वैल्यूज मेजर कर लेते हैं। इसके अलावा मेरा बेटा अब इसकी रीडिंग लेने का तरीकाकार क्या है कि अगर आप दो पॉइंट्स के दरमियान स्केल को रखने के बाद रीडिंग ऐसे नोट करते हैं इस तरह से, तब भी आप एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकेंगे, एरर आ जाएगा। अगर आप इस तरह इसको मेजर करते हैं तब भी आप इसको इजीली मेजर नहीं कर सकते, कोई ना कोई एरर आ जाएगा। तो इसको देखने के लिए आपको अपनी आंखों की पोजीशन को वर्टिकली प्लेस करना पड़ता है रीडिंग्स के ऊपर। अपनी आंखों की पोजीशन को वर्टिकली प्लेस करना पड़ता है अबव द रीडिंग, तो तब जाके आपके पास करेक्ट रीडिंग आती है। अदरवाइज क्या आ जाती है, रीडिंग हमारे पास डॉगफुल आती है। अब अगर अपना पेज नंबर 9 देखें तो पेज नंबर 9 में सबसे पहले लिखा हुआ है अ मीटर रूल इज लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये हो गया। इट इज कॉमनली यूज्ड इन द लेबोरेटरीज टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो मैंने इसी 3 लाइनों को पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दिया था, आप भी लिख सकते हैं। उसके बाद इट इज 1 मीटर लॉन्ग, मोस्टली जो इसकी टोटल लेंथ होती है वो 1 मीटर होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और हर एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ये स्केलिंग याद रखना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। So each centimeter is divided into 10 small divisions called the millimeter and 1 millimeter, अब खुद ये बात बता रहा है 1 millimeter is the smallest reading। 1 millimeter वो कम से कम वैल्यू है that can be taken, जिसको लिया जा सकता है using a meter rule is called the least count, is called the least count, is called the least count
जी, मीटर रूल की इंपॉर्टेंस आपको बट नहीं पता बेटा। ज्योमेट्री के अंदर आप लेबोरेटरी के अंदर कितना इसका इस्तेमाल करते हो, स्कूल में इसका कितना इस्तेमाल करते हो? सर थोड़ा बड़े लफ्जों में लिखें। अच्छा, बोर्ड के अकॉर्डिंग बेटा ये लिखना होता है और इसके अकॉर्डिंग ही कोशिश की जाती है कि वो चीज लिखी जाए। सो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और आपकी बुक से आपको डिक्टेट करवा रहा हूं, मैंने बुक के अलावा किसी किस्म की कोई वर्डिंग या लाइन यूज नहीं की। सो उसके बाद 1 मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी टेकन यूजिंग अ मीटर रूल इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट। तो ये आ गया उसका लीस्ट काउंट। अब उसके बाद लास्ट में हमने जो बात की थी कि रीडिंग लेते हुए आपकी आंखों की पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो वो ये है, व्हाइल मेजरिंग द लेंथ or distance, I must be kept vertically above the reading as shown in the figure। आपको डायग्राम में नजर आ रही है, दो रॉन्ग मेथड भी और करेक्ट भी। The readings become doubtful if the position of if the eye is positioned। रीडिंग डाउटफुल कब होती है कि हम इधर लेफ्ट पे आ जाएं या इसके राइट पे आ जाएं, तो हमारे पास रीडिंग डाउटफुल आ जाएगी। लेकिन अगर हम अपनी आंखों की पोजीशन को बिल्कुल वर्टिकली प्लेस करते हैं अबव द रीडिंग, तो हमारे पास किसी किस्म का कोई एरर नहीं आएगा। अगर आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मीटर रूल बिल्कुल क्लियर हो गया तो आप मुझे मेरा बेटा बता दें। शुक्र है 38 तक पहुंचे, 39 हो गए। अचानक से रिवर्स गियर मारा था भैया आप लोगों ने 39 से 31 तक। चलें बेटा, सबको ही क्लियर है। तो मैं इसके साथ एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है जिसका लीस्ट काउंट बिल्कुल सेम है मीटर रूल से, वो दूसरा टॉपिक हमारे पास आ जाता है मेजरिंग टेप का। अब ये मेजरिंग टेप आपको दर्जी के पास भी नजर आती है, जिसे हम इंची टेप भी कहते हो, इससे हम हाइट भी देख रहे होते हैं। तो यहां पे जो एडिशन है कि आपके पास यहां पे जो रीडिंग है वो सेंटीमीटर के साथ साथ इंचेस में भी लिखी होती है, मीटर, सेंटीमीटर और इंचेस में लिखी होती है। ये हमारे पास, अब मोस्टली वो लोग कहेंगे यार जब लीस्ट काउंट दोनों का सेम है तो मीटर रूल इस्तेमाल कर लेते, मेजरिंग टेप की क्या जरूरत थी? अगर आपको अपनी वेस्ट मेजर करनी हो तो फिर आप किसका इस्तेमाल करेंगे? मेजरिंग टेप का, ना कि मीटर रॉड का। इसका मतलब है कि उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस को जब मेजर करना हो हम मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं, ना कि मीटर रूल का। अगर फर्ज करो मुझे 200 मीटर का डिस्टेंस मेजर करना है तो मैं 200 मीटर का स्केल बनाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा और उसको किसी कमरे में रखना भी मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक वो फ्लेक्सिबल मटेरियल जिसे हम क्या नाम देते हैं, स्ट्रिप का नाम देते हैं, मेटल की या प्लास्टिक की बनी होती है, उस स्ट्रिप के ऊपर मार्किंग कर देते हैं और उसको रोल कर दिया जाता है, उसे हम मेजरिंग टेप का नाम देते हैं। कारपेंटर्स यूज करते हैं, ब्लैकस्मिथ यूज करते हैं। और यहां पे सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है, एक तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी का आ गया, दूसरा कि इसमें इंचेस में भी वैल्यूज लिखी होती हैं। तो मेजरिंग टेप्स अपने यूज की वजह से इंपॉर्टेंट है। So, measuring tapes are used to measure lengths in meters and centimeters, and it is measuring tape used by the blacksmith and the carpenters. A measuring tape consists of a thin and long strip of cotton, metal or plastic, generally 10 मीटर की होती है, 20 मीटर की भी, 50 मीटर की भी, 10 मीटर, 20 मीटर, मीटर अप टू 100 मीटर तक भी अवेलेबल होती हैं मार्केट में। और मेजरिंग टेप्स आर मार्क्ड, ये मेजरिंग टेप से हम जो चीज मेजर कर सकते हैं उसमें वैल्यू सेंटीमीटर के साथ मिलीमीटर और इंचेस में भी लिखी होती है। तो 41 तक वही हमारी स्ट्रेंथ गई है, जिसको हमने 50 करना है एज सुन एज पॉसिबल। होपफुली आपको यहां तक किसी किस्म का कोई मसला परेशानी नहीं होगी। आपको बेटा मेजरिंग टेप और मीटर रूल दोनों करवा दिए गए हैं। हमने दो मेजरिंग लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिए, मीटर रूल एंड मेजरिंग टेप। दोनों का लीस्ट काउंट तकरीब, दोनों का लीस्ट काउंट सेम है। इसके बाद हमारे पास आएंगे बेटा वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज। अब उनका इस्तेमाल क्यों करते हैं ये हमारा कल का टॉपिक होगा। यहां तक आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो मेरा बेटा पूछ सकते हैं, और अगर आपको क्लियर है तो आप बेटा मेजरिंग लें कि 1 सेंटीमीटर में कितने इंचेस होते हैं। इंचेस में भी जब इंचेस में हम कब देखते हैं, जब हाइट की बात करते हैं, फिट में बात की जाती है, जब विड्थ की बात या बड़ी लेंथ मेजर करनी तो हम उसको इंचेस में भी ले आते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द यूज कि हम कौन सी चीज मेजर कर रहे हैं। जैसे कि लाहौर से इस्लामाबाद का डिस्टेंस किलोमीटर में बताया जाएगा, मीटर या सेंटीमीटर या इंचेस में नहीं बताया जाता। आप कपड़ा लेने के लिए मार्केट में जाते हो तो 5 गज बोलते हो तो वहां पे गज यूज किया जाता है। मेजरिंग टेप अगेन मैं बता देता हूं बेटा, मेजरिंग टेप आपके पास लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि मीटर रूल था। इसके अंदर
एक जो स्ट्रिप होती है जिसको इसको एंचे टेप भी कहते हैं भाई साहब, उसी को मेरिंग टेप नाम दिया जाता है। अब वो स्ट्रिप के ऊपर वैल्यूज लिखी होती हैं मीटर में भी, सेंटीमीटर में और इंचेस में भी। अब जहां पे कारपेंटर्स ने या ब्लैकस्मिथ ने या टेलर ने इस्तेमाल करना है तो आपकी वेस्ट भी देख रहा होता है, वो आपकी विड्थ हाइट भी देख रहा होता है। तो मतलब वो स्ट्रिप की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इसका यूज डिफरेंट है स्केल से। हालांकि लेकिन वैल्यूज दोनों की बिल्कुल सेम है, लेकिन स्केल मैक्सिमम हमारे पास जो मेजरमेंट करता है वो 1 मीटर तक हम लेते हैं, लेकिन इससे 100 मीटर तक की वैल्यूज को भी मेजर किया जाता है। मेरा बेटा आपके पास टेस्ट स्केड्यूल ऑलरेडी अपलोडेड है। वीक में एक टेस्ट हुआ करेगा फिजिक्स का ही, वीक में एक टेस्ट हुआ करेगा केमिस्ट्री का भी, और इसके अलावा जब आपका ये चैप्टर खत्म होगा तो तब हमारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टेस्ट होंगे। और हमेशा मैं 9th क्लास के बच्चों को ये बात बार बार बताता हूं कि आपने अपने टीचर को फॉलो जरूर करना है। वो जैसे आपको गाइड करता है कि क्या चीजें लर्न करनी है क्या नहीं करनी, तो आपके लिए बेहतर यही होता है कि आप उस चीज को फॉलो किया करें। और अपने लिए भी और पूरी इंसानियत के लिए दुआ भी ज़रूर करें कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द हमें इस कोरोना वायरस जैसी बीमारी से। चलिए भाई, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे वाइंड अप होता है। कल हम बात करेंगे वर्नियर कैलिबर के बारे में। सो अपना बहुत बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।